जो जूस था सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास आउट करने के बाद ब्लीचिड हो चुका था। अब उस ब्लीचिड जूस को जो आपका कलर लेस हो चुके हैं उसे इवेपोरेटर और वैक्यूम फैन से पास आउट किया जाएगा। जब इवेपोरेटर में जाएगा उस जूस को यहाँ पे हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, अगर कोई इसमें मॉइस्चर वगैरह है वो इवेपोरेट हो जाएगी, और जब वो वैक्यूम पैन से पास आउट किया जाएगा तो जो जूस था लिक्विड फॉर्म अब वो थोड़ी पेस्ट्री हो जाता है, मैश थोड़ा पेस्ट्री हो जाते हैं लाइक सिरप। सिरप लाइक फॉर्म ऑब्टेन होती है जिसे कहा जाता है मैसिक्यूट। मैसिक्यूट क्या होते हैं? पार्शली क्रिस्टल शुगर। पार्शली मैसिक्यूट क्या है? पार्शली क्रिस्टल शुगर ऑब्टेन फ्रॉम वैक्यूम पैन। वैक्यूम पैन से पास आउट करने के बाद जूस की अपीयरेंस हो चुकी है क्रिस्टल। कौन से क्रिस्टल? पार्शली क्रिस्टल लाइक। अब इस पार्शली क्रिस्टल को सेंड किया जाता है क्रिस्टलाइजर में। जब इस पार्शली क्रिस्टल को क्रिस्टलाइजर में पास आउट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कंप्लीट क्रिस्टल शुगर में। फिर इस पार्शली जो कंप्लीट शुगर आई है इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज वॉशिंग मशीन लाइक होता है जो कंप्लीट शुगर है इसे सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम लिकर से। सेंट्रीफ्यूज ने क्या किया है? सेपरेट कर दिया है। सेपरेट कर दिया, किसे सेपरेट कर दिया है? क्रिस्टल शुगर को फ्रॉम लिकर। और लिकर क्या है? मोलेसिस। सेंट्रीफ्यूज किया जो जूस है उसे सेंट्रीफ्यूज मतलब उसे रोटेट करवाया गया विद हाई स्पीड। जब रोटेट करवाया गया तो क्रिस्टल शुगर सेपरेट हो गया फ्रॉम लिकर। लिकर क्या है? मोलेसिस। और मोलेसिस बेसिकली ये बाय प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री के। अब जो शुगर जो है वो क्रिस्टल शुगर ऑब्टेन हो चुकी है उसे किया जाता है ड्राइंग। हॉट एयर अब जो क्रिस्टल शुगर ऑब्टेन हो चुकी है उसे किया जाएगा ड्राई। ड्राइंग किया जाएगा विद हॉट एयर। हॉट एयर से ड्राई हो चुकी है और ड्राई करने के बाद उसकी कर दी जाती है पैकिंग। क्रिस्टल शुगर अब ये बोरियों के अंदर पैक होगी है चीनी। फिर उसके बाद ये मार्केट में सेंड कर दी जाती है। अच्छा, जो बात आपने याद रखनी है वो है एक है बगास। बगास क्या है? ये जब गन्ने से जूस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है उसके बाद उसका जो छिलके है ना उसकी ये कुछ यूं फॉर्म बन जाती है उन छिलकों की। इस फॉर्म को कहते हैं फाइबर्स रेसिड्यू। ये जो बगास है वो कहती है कि ये जो शुगर इंडस्ट्री में जितनी भी जो मशीनरी है वो रन करती है फ्यूल। तो वो फ्यूल क्या है? बगास। बगास एक्ट यूज किया जाता है एज फ्यूल इन शुगर इंडस्ट्री।
शुगर इंडस्ट्री में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो शुगर केन है। शुगर केन एक बल्कि रॉ मटेरियल है, तो इसे पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। शुगर केन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे? मिल हाउस में। और के मिल हाउस में पहला स्टेप क्या होता था? शुगर को वॉशिंग करने का। वॉशिंग की जाती थी, देन उसकी कटिंग की जाती थी। अब ये शुगर केन मिल हाउस में आ चुके, तो इसकी क्या करेंगे आप? इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद उसे जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे। जूस एक्सट्रैक्ट यहाँ पे जूस एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसके करते थे प्यूरीफाई, और प्यूरीफाई का के 2 ट्रीटमेंट है। एक है ट्रीटमेंट विद लाइम एंड सेकंड विद सल्फर डाइऑक्साइड। जब इस जूस के अंदर आप पहला ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे लाइम का, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया जाए। तो यहाँ आपने मिल्क ऑफ लाइम ऐड किया। जब मिल्क ऑफ लाइम आपने जूस के अंदर ऐड किया, उससे क्या हुआ? जो इम्प्योरिटी थी वो कोएगुलेटेड होगी, सस्पेंडेड होगी ऑन जूस सरफेस। फिर इस इम्प्योरिटी को आपने रिमूव कर लेना है। ये आपकी इम्प्योरिटी आ गई है, और यहाँ पे लेट करें कि ये आपका प्यूरिफाइड जूस है। ये प्यूरिफाइड जूस और ये इम्प्योरिटी, इस इम्प्योरिटी को कहते हैं स्लैज। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं स्लैज। स्लैज, ये जो स्लैज इम्प्योरिटी आई है, इस इम्प्योरिटी को आपने फेंकना नहीं, बल्कि इस इम्प्योरिटी को आपने अगेन फिल्ट्रेट करना है। ये मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। चले, ये तो आपका प्यूरिफाइड जूस है जो इम्प्योरिटी से पाक है, और ये सेकंड आपका जो स्लैज इम्प्योरिटी है उसको जब आपने फिल्टर आउट किया है ना, फिल्टर करने के बाद ये कुछ जूस अगेन ऑब्टेन हो चुके हैं। ये फर्स्ट जूस है जो इम्प्योरिटी से पाक है। ये कौन सा जूस है? जो आफ्टर फिल्ट्रेट ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम स्लैज। और अब ये स्लैज है जिसे कहा जाता है प्रेस मड। अब ये किसी काम का नहीं, इसे आप डिपॉजिट कर दे इन द सॉइल। अब यहाँ पे जो लाइम हमने ऐड किया था उससे इम्प्योरिटी सेपरेट आउट हो चुकी है, और उसके बाद यहाँ पे जो कुछ गलत है ना जूस का, वो भी रिमूव हो चुके हैं। अब सेकंड ट्रीटमेंट आपका क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास आउट करना। और इस अमल, अब सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो जूस है, ये वाला जूस जो पहले स्टेप में प्यूरिफाइड हो चुका था, और ये कौन सा जूस है जो इस इम्प्योरिटी, स्लज इम्प्योरिटी से ऑब्टेन हुआ है। अब इन दोनों जूस की आपने रिसाइकलिंग कर देनी है, और फिर इस जूस के अंदर आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास आउट करवानी है। जब सल्फर डाई गैस पास आउट करवाई है, उससे क्या हुआ है कि ये जूस अब बिल्कुल कलरलेस हो चुका है, ब्लीचड आउट हो चुका है। ये ब्लीचड आउट of the juice by treatment with sulfur dioxide. The whole process, ये वाला sulfur dioxide वाला, the whole process is called sulfitation. Sulfitation.